हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 12th यानी पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बारे में, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें जो आपका पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसके बारे में जो बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और डेली वीडियो देखता है, तो आप जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर सेट कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आए, आप वीडियो को देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको भारत विभाजन के बारे में सारी बातें जान लेनी है। भारत विभाजन कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या कारण थे भारत विभाजन के, ठीक है। उसके बाद जो आपसे छोटे क्वेश्चन पूछेगा उसका जो है जवाब आप दे सकते हो। चलिए अगले की बात करते हैं। इसमें जो है आपका ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ उचित उदाहरणों का मिलान करें। तो इसमें जो आपके आंसर की बात करते हैं, धर्म के आधार पर किस देश की सीमा का निर्धारण हुआ, तो ये जो है आपको एक नंबर में पूछ सकता है। तो भारत और पाकिस्तान के बारे में हुआ था। इसमें जो है 2 नंबर में भी आपको पूछ सकता है कि धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके जो है क्या कारण थे, तो उसके बारे में जो आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये जो है आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा, जो है विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। इसके बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि ये भी जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में जो आपसे पूछा जा सकता है। तीसरे की बात करते हैं, भौगोलिक आधार पर जो है किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में हुआ था। इसके बारे में भी देख लेना। किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में, चारों के बारे में जो आपको देख लेना है। एक बार देखने के बाद जो है 1-1 नंबर का जो आपका कंफर्म हो जाएगा, लेकिन 2 नंबर और 3 नंबर के लिए जो आपको इनके बारे में जो है थोड़ा थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं, भारत का कोई समकालीन राजनीतिक मानचित्र लीजिए जिसमें राज्यों की सीमाएं दिखाई गई हो और नीचे लिखे रियासतों के स्थान पर चिन्हित कीजिए। तो ये जो आपका मैप का रहने वाला है, तो मैप लेकर जो है आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसमें जो है कुछ एक लिख दिए हैं, जैसे जूनागढ़ जो है गुजरात में स्थित है, मणिपुर जो है पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, मैसूर जो है कर्नाटक में स्थित है, गोवा जो है पश्चिमी भारत में स्थित है। तो ऐसे जो है आपको मैप पर जो है इसको डिनोट करना है, यानी मैप पर इनको दिखाना है। उसके बाद जो है नीचे 2 तरह की राय लिखी गई है, विरोध यानी जो आपके ये असर्शन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। चौथा और पांचवा जो आपका असर्शन वाले क्वेश्चन है, इनको जो है छोड़ देते हैं। बाकी जो है आप एक बार जरूर से इनको पढ़ लेना, अगर आपके आते हैं तो आप जो इनका आंसर दे पाओगे। अगले में बात करते हैं, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तर्कों का उपयोग किया। क्या आपको लगता है कि ये केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क है या इसमें कोई युक्ति संगत तर्क भी है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना है। बाकी जो ये है 2 नंबर में आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है, धर्मनिरपेक्ष धर्म राष्ट्र के रूप में, ऐसे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वतंत्रता के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के संदर्भ में 2 मुख्य अंतर क्या थे। तो ये भी जो है डेफिनेटली आपको पढ़ लेना है, क्योंकि अंतर वाले क्वेश्चन भी जो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। तो ये जो है स्वतंत्रता के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के संदर्भ में 2 मुख्य अंतर थे। कौन से थे? भौगोलिक दूरी थी और सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। ये जो 2 तर्क रहने वाले हैं। उसके बाद जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है आप कब गठन हुआ उसके बारे में देख लेना है, और उसके बाद जो इसकी सिफारिश क्या थी और किसने पेश की थी, इसके बारे में जरूर से पढ़ लेना है। अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट होता है, तो इसको जो डेफिनेटली याद कर लेना। तो इसमें जो है पुनर्गठन आयोग का काम देश के राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करना था। इसकी प्रमुख सिफारिश थी कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर किया जाए। इस सिफारिश के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो 1956 में जो आपका पुनर्गठन आयोग का जो है स्थापना की गई थी, और इसका मुख्य काम क्या था वो आपको बता दिया। भाषा के आधार पर जो है क्षेत्रों का निर्धारण करना था, और इसमें जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इसके बारे में जरूर से पढ़ लेना है। कहा जाता है कि राष्ट्र एक व्यापक अर्थ में काल्पनिक समुदाय होता है और सामान्य विश्वास, इतिहास, राजनीतिक आकांक्षाओं और कल्पनाओं से एक सूत्र में बंधा होता है। उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जिनके आधार पर भारत एक राष्ट्र है। तो इसके बारे में जो आपको पढ़ लेना है। भारत एक राष्ट्र कैसे है उसके बारे में सामान्य इतिहास, भारत का एक समृद्ध और साझा इतिहास है जो विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। दूसरा, सांस्कृतिक विविधता, भारत में विभिन्न धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां है, लेकिन सभी एक साझा राष्ट्रीय पहचान से जुड़े हुए हैं।
अगला जो है राजनीतिक आकांक्षाएं, भारत के लोगों की एक साझा राजनीतिक आकांक्षा है जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसके बारे में ये भी जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। जो है आपके 4 नंबर 5 नंबर में भी जो है देखने को मिल सकता है। भारत के राष्ट्र निर्माण में कौन कौन से जो पहलू है जो उसको एक राष्ट्र बनाते हैं, इसके बारे में बात कीजिए। तो इसके जो है आंसर आपको दे दी है कि पहले चैप्टर में 10वां भी जो है पढ़ लेना, ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है दूसरी बुक शुरू हो गई। दूसरी बुक के जो पहला चैप्टर है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें भी जो है आपके रूस की क्रांति, अफगानिस्तान संकट, बर्लिन दीवार का पतन, सोवियत संघ का विघटन, ये जो है आपके इंपोर्टेंट हो जाते हैं। 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में ये चारों के चारों क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन जो है दूसरी बुक में आपके बनते हैं। रूस की क्रांति कब हुई, रूस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या था, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। दूसरी बुक में आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो है ये आपके कुछ मिलान करने वाले थे, इनके बारे में पढ़ लेना आपको। शॉक थेरेपी क्या थी, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, इनके बारे में जो है जरूर से पढ़ लेना है। ये पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार डैश विचारधारा था, तो ये जो है समाजवाद विचारधारा आने वाला है इसमें। अगला जो है सोवियत संघ द्वारा गठित सैन्य गठबंधन का नाम था, कौन सा था, तो वार्सा पैक्ट था। अगला जो है डैश पार्टी सोवियत राजनीतिक प्रणाली पर हावी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, कम्युनिस्ट पार्टी का नेता कौन था, गठन कब हुआ, इनके बारे में जरूर से पढ़ना है। वार्सा पैक्ट के बारे में भी जो आपको पढ़ लेना है, क्योंकि वार्सा पैक्ट जो है 2 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। 1 नंबर में आपको समाजवाद पूंजीवाद इनके बारे में देखने को मिल सकता है, और समाजवाद की डेफिनेशन जो है आपको 2 नंबर में देखने को मिल सकती है। बाकी बर्लिन की दीवार जो इंपोर्टेंट हो जाता है, शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था बर्लिन की दीवार का गिरना, जो 1989 में गिरी थी। ये जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। बर्लिन की दीवार के बारे में आपको जरूर से पढ़ना है। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, उनके बारे में जरूर से पढ़ना है। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, वार्सा पैक्ट, ये जो है आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद जो है सोवियत अर्थव्यवस्था को पूंजी अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली 3 विशेषताएं, जो आपकी सोवियत अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इनके बारे में जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि डिफरेंस वाले क्वेश्चन जो है दूसरी बुक में से आपके बनते हैं, तो इनके बारे में जरूर से आपको पढ़ लेना है। और ये जो आपके 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन में जो है जरूर से देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो है आपका व्याकरण क्या था, जिसके गोबाचार्य, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये जरूर से पढ़ लेना। शॉक थेरेपी के बारे में भी जो आपको देखने को मिल सकता है, तो इसके बारे में भी जरूर से पढ़ लेना है। तो ये जो है आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन थे जो लिख दिए हैं, और ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले जो आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ जो है थोड़ी देर बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। धन्यवाद।